दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में टीम की इंडिया की हार ने फैंस को बुरी तरह हताश किया है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को हुए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। वहीं गुवाहाटी में हुए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 408 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही दोस्तों, भारतीय टीम की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भारतीय टीम के सिलेक्टर अजीत अगरकर पर। जी हां दोस्तों, अजीत अगरकर सिलेक्शन कमेटी में टीम इंडिया का टेस्ट में लगातार खराब प्रदर्शन रहा है। ऐसे में बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अजीत अगरकर ने MS धोनी को चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया है और धोनी ने आते ही अपने अंदाज में बड़ा फैसला लेते हुए वनडे के लिए एक नई, दमदार और खतरनाक टीम का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में मिली करारी हार के बाद शुभमन गिल चोटिल होकर पहले ही क्रिकेट से दूर है और ऐसे में धोनी ने बिना किसी झिझक के एक बार फिर रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया पहले से भी ज्यादा आक्रामक, तेज तर्रार और बेखौफ दिखाई दे रही है। धोनी ने दूसरे वनडे से पहले पूरी टीम में 5 बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और अगरकर में कौन बेहतर सिलेक्टर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट टीम के नए सिलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे वनडे मैच के लिए टीम चुनी। उसमें खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। वह सभी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में बुरी तरह पटक कर रख देंगे। दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 नवंबर को रायूपर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम के SCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वनडे सीरीज के लिए MS धोनी ने रोहित शर्मा को एक बार फिर टीम इंडिया की कमान सौंपी है। काफी समय बाद रोहित शर्मा वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं और यह उनके लिए भी बड़ा मौका है कि भारत को टेस्ट सीरीज की निराशा के बाद एक नई शुरुआत दिलाए। शुभमन गिल, जो पिछले कुछ समय से भारत के लिए लगातार सीमित ओवरों में ओपनिंग कर रहे थे, इस बार टीम का हिस्सा नहीं होंगे। कोलकाता टेस्ट में गर्दन में गंभीर खिंचाव के चलते वह बल्लेबाजी करने तक मैदान पर नहीं उतर पाए थे और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उनकी चोट इतनी गंभीर बताई जा रही है कि वह न सिर्फ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए बल्कि अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं। यह भारत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि शुभमन गिल ODI के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में पहली बार भारत की कप्तानी भी की थी। भले ही टीम सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन गिल के नेतृत्व की काफी चर्चा हुई और उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन उनकी चोट ने भारत की योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। वहीं टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान कैच पकड़ते समय उनके कंधे में गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी रिकवरी में लंबा समय लगने की संभावना जताई गई है। इस वजह से BCCI सिलेक्टर धोनी ने बड़ा फैसला लेते हुए उपकप्तान की जिम्मेदारी KL राहुल को सौंप दी है। राहुल इस भूमिका के लिए एकदम सही विकल्प माने जाते हैं क्योंकि वह न सिर्फ टीम के अनुभवी बल्लेबाज हैं बल्कि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, जिससे प्लेइंग 11 के संयोजन में टीम इंडिया को काफी लचीलापन मिलता है। इस सीरीज में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी। लंबे समय बाद पंत को वनडे टीम में शामिल किया गया है और उन्हें बैकअप विकेटकीपर की भूमिका दी गई है। पंत की एक्सप्लोसिव बैटिंग भारत के लिए हमेशा एक गेम चेंजर साबित हुई है और फैंस उनसे एक शानदार वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इस टीम चयन में जो सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर है वह है 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय वनडे टीम में चयन। जी हां, वही वैभव सूर्यवंशी जिसने उभरते एशिया कप 2025 में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया का ध्यान खींचा था। वैभव ने सिर्फ 42 गेंदों में 144 रनों की धुआंधार पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। उनके शॉट्स, उनकी टाइमिंग और उनकी निडर बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सीधे सीनियर टीम में शामिल कर लिया गया है। विराट कोहली और शुभमन गिल के उपलब्ध न होने की स्थिति में भारत ने यह बड़ा दांव खेला है और देखने वाली बात होगी कि वैभव इस अवसर का कैसे फायदा उठाते हैं।
वैभव जैसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इतनी कम उम्र में वनडे टीम में देखने का मौका भारतीय फैंस के लिए बेहद रोमांचक है। भारत की टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। कई सीनियर खिलाड़ी चोटों से जूझ रहे हैं, कुछ को आराम दिया गया है और कुछ नए चेहरे जगह बना रहे हैं। इसीलिए रोहित शर्मा की कप्तानी यहां बहुत अहम भूमिका निभाएगी। रोहित अनुभव, संयम और बड़े मैचों को संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में निराशाजनक हार के बाद भारत ये वनडे सीरीज किसी भी कीमत पर जीतकर वापसी करना चाहेगा। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। कुल मिलाकर यह वनडे सीरीज भारत के लिए सिर्फ एक द्विपक्षीय सीरीज नहीं, बल्कि नई शुरुआत, नए नेतृत्व और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की परीक्षा है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस सीरीज में जीत दर्ज कर टेस्ट की हार का बदला ले पाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि टीम इंडिया अब अपने अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से पहले से ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने सिर्फ 3 मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन बनाए और दिखा दिया कि उनका अनुभव और उनकी कप्तानी दोनों ही आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में न सिर्फ शानदार अर्धशतक लगाया, बल्कि उस पारी में उनका लय और टाइमिंग देखते ही बनता था। उनकी इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने और मुख्य कोच ने यह निर्णय लिया कि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका सीरीज में शामिल किया जाए, ताकि 2027 विश्व कप के लिए एक मजबूत, संतुलित और अनुभवी भारतीय टीम तैयार की जा सके। यशस्वी जायसवाल को भी दक्षिण अफ्रीका वनडे स्क्वाड में बनाए रखा गया है। यशस्वी ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे और भले ही वहां उन्हें बड़े मौके न मिले हों, लेकिन चयनकर्ताओं को उनके टैलेंट और क्षमता पर पूरा भरोसा है। उनका आक्रामक खेल भारत के शीर्ष क्रम में नई ऊर्जा जोड़ सकता है और रोहित शर्मा के साथ या उनके बाद एक स्थिर साझेदारी बनाने में मदद कर सकता है। भारत के पास अब यशस्वी, राहुल और सूर्य कुमार जैसे शीर्ष क्रम के विकल्प मौजूद हैं और इस लचीलेपन से टीम को एक बड़ा फायदा मिलेगा। भारत की टीम में सबसे बड़ा बदलाव और सबसे महत्वपूर्ण वापसी है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पिछले कई महीनों से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के दौरान गेंदबाजी करते समय उनकी पैर की मांसपेशी में चोट आई थी। ये चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें न सिर्फ एशिया कप छोड़ना पड़ा, बल्कि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे की T20 और वनडे दोनों सीरीज से बाहर हो गए। हार्दिक के बाहर होने से टीम इंडिया को संतुलन में भारी कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब हार्दिक पूरी तरह से फिट हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में उनके खेलने की पुष्टि हो चुकी है। हार्दिक की वापसी का मतलब है एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज, एक फिनिशर, एक मैच विनर ऑलराउंडर और एक रणनीतिक खिलाड़ी की टीम में वापसी। उनका अनुभव भारत को मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स दोनों में नई मजबूती देगा। उधर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आराम दिया गया था, ताकि वह दक्षिण अफ्रीका दौरे और आने वाले व्यस्त कैलेंडर के लिए फिट रह सकें। अब बुमराह की टीम में वापसी ने भारत के गेंदबाजी आक्रमण को और भी दमदार बना दिया है। बुमराह की स्विंग, उनकी पावर, उनकी ऑफ कटर और यॉर्कर किसी भी टीम की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने के लिए काफी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका अनुभव भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा भी सीरीज के बचे दोनों मैचों के लिए चुने गए हैं। जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चयनकर्ताओं ने अब उन्हें फिर से वनडे टीम में जगह दी है। जडेजा की ऑलराउंड क्षमता और उनकी फील्डिंग भारत को मध्य ओवरों में बड़ी मजबूती देती है। अब भारत के पास जडेजा, हार्दिक, बुमराह ये 3 बड़े मैच चेंजर एक साथ उपलब्ध हैं। टीम इंडिया के लिए एक और अहम चयन है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ महीनों में T20 क्रिकेट में खुद को एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। उनका संयम, उनका एटीट्यूड और उनका चेज मास्टर वाला अंदाज चयन समिति को काफी प्रभावित कर चुका है। श्रेयस अय्यर की चोट के चलते अब तिलक वर्मा को वनडे टीम में मौका दिया गया है और यह उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। तिलक का खेल आधुनिक क्रिकेट की मांग के बिल्कुल अनुरूप है। फ्री फ्लो बल्लेबाजी, स्पिन के खिलाफ मजबूती और दबाव में रन बनाने की क्षमता। उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिल सकता है।
इसके अलावा टीम में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी शामिल हैं। अक्षर और कुलदीप की स्पिन जोड़ी भारत को मध्य ओवरों में विकेट दिलाने में मदद करेगी, वहीं वाशिंगटन सुंदर की ऑफ स्पिन और उनकी अर्थव्यवस्था भारत के लिए उपयोगी साबित होगी। तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, जिनकी स्विंग और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकती है। कुल मिलाकर यह टीम एकदम संतुलित दिखाई दे रही है। अनुभव, युवा उत्साह, ऑलराउंडर, घातक पेस अटैक, मजबूत स्पिन संयोजन, रोहित शर्मा की कप्तानी, कोहली का अनुभव, हार्दिक बुमराह जडेजा की वापसी और वैभव सूर्यवंशी जैसे नए टैलेंट की मौजूदगी इस टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक बेहद खतरनाक और संतुलित यूनिट बनाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस सशक्त टीम संयोजन के साथ इस वनडे सीरीज में किस तरह का प्रदर्शन करता है और क्या वह टेस्ट सीरीज की निराशा के बाद वनडे में एक शानदार वापसी कर पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता, धोनी द्वारा चुनी गई टीम इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप जीत पाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।